नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे हिंदी में कक्षा 8वीं में पाठ नंबर 10। पाठ नंबर 10 रे सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पाठ में, इस कविता में हमारा व्याकरण भाग है। इसी पाठ में साहित्य भाग के बाद जो हमारा व्याकरण भाग है उसमें आज हम करेंगे अलंकार। ठीक है, तो अलंकार क्या होते हैं देखेंगे। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को प्रभावशाली उचित बनाने के लिए जो है वो अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का अर्थ आभूषण। जैसे व्यक्ति जो है वो खुद को सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनकर जो है वो सुंदर लगता है, खुद को देखने के लिए आभूषण पहनता है, वैसे ही काव्यों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा आ गई, वह तत्व जिसके प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। ऐसे तत्व जिनसे काव्य की शोभा बढ़े, जैसे मनुष्य खुद को सजाने के लिए आभूषण का प्रयोग करता है, वैसे काव्य को सजाने के लिए, शोभा काव्य को सजाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? वह तत्व जिसके प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। वो क्या है? जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसको अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ आभूषण आ गया। ठीक है, परिभाषा आ गई। जब वाक्य में जिसके प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़े उसे अलंकार कहा जाता है। आगे देखेंगे अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद दो तरह के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो पहले हम देखेंगे, सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं देखेंगे। जिन अलंकार में शब्दों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से, अब शब्दों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ रही है तथा प्रभावपूर्ण अर्थ निकल रहा है, उसका अर्थ भी प्रभावपूर्ण निकल रहा है, उसको कहेंगे शब्दालंकार। ठीक है, जिसमें क्या है, जिन अलंकार में शब्दों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ रही है तथा प्रभावपूर्ण अर्थ निकल रहा है उसको हम कहेंगे शब्दालंकार। तो आगे हम देखेंगे शब्दालंकार के भी आगे भेद हैं। शब्दालंकार में देखेंगे, शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो एक एक करके हम देखेंगे। अनुप्रास अलंकार में क्या है? जब किसी वाक्य या पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो, एक ही वर्ण बार बार आए, उसको हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार है। जैसे कूके लगी कोयले कदम्बन पर बैठी फेरी। अब यहाँ पर देखो क वर्ण का प्रयोग 3 बार हुआ है। कूके में क वर्ण आ गया, कोयले में क आ गया, कदम्बन में क आ गया। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये आ गया हमारा अनुप्रास अलंकार। दूसरा हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है? जब किसी वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो। अनुप्रास में क्या है? वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब यहाँ पर क्या है? यमक में शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वो आ गया हमारा यमक अलंकार। तो इसमें देखेंगे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए वैराए नर वा पाए बैराए। अब यहाँ पर देखेंगे एक ही शब्द 2 बार आया है, कनक कनक, तो ये आ गया हमारा यमक अलंकार। नंबर 3 है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है? जिस वाक्य या पंक्ति में शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है। अब जिस पंक्ति या काव्य में शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ है, उसको हम कहेंगे श्लेष अलंकार। तो अब देखेंगे हमने देखा शब्दालंकार के 3 भेद हैं। पहला आ गया अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास में क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। दूसरा आ गया हमारा शब्दालंकार में यमक अलंकार, जिसमें एक ही शब्द की
पुनरावृत्ति जो है वो एक, दो या दो से अधिक बार हुई, वो आ गया यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार में जिसमें एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले, वो आ गया हमारा श्लेष अलंकार। अब इसमें उदाहरण देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष जून। अब देखिए पानी, एक ही, देखिए इसमें बोला है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकले, तो पानी का क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं? पानी के अर्थ हैं, पानी को मोती, मनुष्य और चून से इसकी तुलना की, अर्थात इस एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकाले गए हैं, वो आ गया हमारा श्लेष अलंकार। तो ये हो गया हमारा शब्दालंकार। आगे हम देखेंगे नंबर दूसरा है अलंकार का भेद, अर्थालंकार। अब अर्थालंकार में क्या है, इसके उपभेद 4 आ गए। शब्दालंकार के 3 थे, जबकि अर्थालंकार के उपभेद 4 है। नंबर 1 उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा में क्या है, जब किसी वाक्य या पंक्ति में किसी एक पदार्थ अर्थात वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे पदार्थ या प्राणी से की जाए, ठीक है, की जाए तथा एक को दूसरे के समान बताया जाए, उसको हम कहेंगे उपमा अलंकार। अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसको कहा जाता है उपमा अलंकार। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, सागर सा गंभीर हृदय, गिरि सा ऊंचा हो उसका मन। अब देखिए मन के लिए क्या प्रयोग किया गया, किससे तुलना की गई है? सागर और गिरि से। तो यहाँ तुलना है, उपमान और उपमेय है, तो इसको हम कहेंगे उपमा अलंकार। अब देखेंगे उपमा अलंकार के भी आगे अंग हैं, इसकी 4 अंग हैं उपमा अलंकार के। तो उपमा अलंकार के 4 अंग आगे, पहला आ गया उपमेय। उपमेय हम किसको कहेंगे? जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है, जैसे मन, तो उसको हम कहेंगे उपमेय। दूसरा अंग आ गया उपमान। उपमान क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की गई है, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की गई, जैसे सागर और गिरि। मन की तुलना किससे की गई है? सागर और गिरि। तो सागर और गिरि क्या है? उपमान है, और मन क्या है? उपमेय। अब वाचक शब्द का कौन सा है? जो शब्द समानता को बताते हैं, समानता। तो समानता को क्या बता रहा है? सा, गिरि सा मन, ठीक है, सागर सा हृदय। तो सा क्या आ गया? सा आ गया वाचक। अब साधारण धर्म, चौथा अंग है साधारण धर्म। साधारण धर्म में हम देखेंगे जो गुण उपमेय या उपमान में समानता दर्शाएं, उसको साधारण धर्म कहते हैं। जैसे गंभीर और ऊंचा, गंभीर और ऊंचा। तो गंभीर और ऊंचा क्या आ गया? इसका साधारण धर्म। एक और उदाहरण देखेंगे हम, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। अब इसमें देखेंगे हृदय जो है वो उपमेय है, गगन जो है वो उपमान है, सा जो है वो वाचक है, और शांत क्या है? धर्म। तो ये क्या आगे हमारे उपमा अलंकार के अंग। आगे हम देखेंगे दूसरा भेद, अर्थालंकार का दूसरा भेद, रूपक अलंकार। अर्थालंकार में दूसरा भेद है रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक ही रूप मान लिया जाता है, अर्थात दोनों में कोई अंतर दिखाई ना दे, उसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। जिसमें उपमान और उपमेय दोनों का एक ही रूप मान लिया जाए, उसको कहेंगे रूपक अलंकार। जैसे चंवर सदृश डोल है सरसों के सर अनंत, आए महंत वसंत। तो इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें इन पंक्तियों में भी राम रूपी धन पाने की कल्पना की गई है। तो ये हमारे आगे रूपक अलंकार के भेद, जिसमें उपमेय और उपमान दोनों का एक ही रूप मान लिया जाता है। आगे तीसरा देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? जहां प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना की जाए, जिसमें संभावना की जाए प्रस्तुत वस्तु की अर्थात अप्रस्तुत वस्तु की संभावना की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की अभिव्यक्ति में देखिए, जहां पर ज्यों, जनु, जानहु, जानो, मनु, मानहु, मानो ये शब्द आए तो वो क्या
आ गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो ज्यों माना गया है तो इसको हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आगे देखेंगे नंबर 4, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, इसमें हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार में जहां किसी वस्तु, व्यक्ति या कथन का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो, जब किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है तो उसको हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें उदाहरण में देखेंगे, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। तो अब यहाँ घोड़े की तुलना देखो कैसे की गई है। उपयुक्त पंक्ति में देखेंगे, राणा प्रताप ने घोड़े चेतक की शक्ति, उसकी फुर्ती का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया है। तो जिस चीज का वर्णन, जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए उसको हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों आज हमने व्याकरण भाग में अलंकार पढ़े। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का अर्थ आभूषण होता है, ठीक है। काव्य को सजाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको अलंकार कहते हैं। अलंकार के हमने 2 भेद पढ़े, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। आगे हमने इसके उपभेद भी पढ़े। शब्दालंकार में हमने 3 भेद पढ़े। 3 भेद में अनुप्रास अलंकार पढ़ा, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जबकि अर्थालंकार में हमने 4 उपभेद पढ़े, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। धन्यवाद।